हेलो। मिस्टर प्रेम से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, कहिए, प्रेम बोल रहा हूँ। प्रेम, राजेश बोल रहा हूँ। 7th रोड पर तुम्हारी पत्नी पूजा का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, तुम वहाँ जल्द से जल्द पहुँचो। अभी आता हूँ। ये पूजा का सडनली एक्सीडेंट कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, हुआ क्या कि भाभी और पूजा में बच्चे के ऊपर लड़ाई हो गई। भाभी ने पूजा को बुरा भला कह दिया। पूजा रहते हुए घर से बाहर चली गई। फिर हमें पता चला कि इसका एक्सीडेंट हो गया। अब कैसी है? मिस्टर प्रेम, पूजा अभी भी बेहोश है, लेकिन एक बुरी खबर है। प्लीज डॉक्टर बताइए, मेरी पूजा ठीक तो है? आप चुप क्यों हैं? कुछ कहती क्यों नहीं? मिस्टर प्रेम, पूजा का जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से वो अब कभी मां नहीं बन पाएगी। नहीं डॉक्टर, प्लीज ऐसा मत करिए। मिस्टर प्रेम, पूजा को एब्डोमिनल एरिया में बहुत बुरी चोट लगी है। उसी वजह से प्लीज मिस्टर प्रेम, अपने आप पर कंट्रोल कीजिए। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे पेशेंट्स को देखने जाना है। क्या हुआ था प्रेम? मुझसे ज्यादा भाभी जानती है, आप इन्हीं से पूछे तो बेहतर होगा। अनीता, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं जानती। ये तुम लोग पहेलियों में क्या बात कर रहे हो? साफ साफ बताओ कि हुआ क्या? भैया, भाभी और पूजा में बच्चे को लेकर टेंशन हो गया। उसी टेंशन में पूजा घर से निकली। अनीता, ये क्या बेवकूफी? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पूजा हमेशा मुझे एहसास दिलाना चाहती है कि मैं बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती, मैं माँ का फर्ज अदा नहीं कर सकती। पूजा ऐसा कह नहीं सकती। उसने हमेशा मुझे ये एहसास दिलाया है कि मैं बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। बार बार मुझसे पूछे बिना बच्चे को उठा ले जाती है, जैसे बच्चे की माँ मैं नहीं वो है। उसे इतना प्यार जताने की क्या जरूरत है? वो मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहती है। एक बात याद रखो, मैं पूजा को अपनी बच्ची को हाथ लगाने नहीं दूंगी। बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया। अब एक लफ्ज भी कहा तो अच्छा नहीं। क्या करोगे? मारोगे मुझे? मारो। मुझे तुम पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है अनीता। अगर तुम सच्चाई सुनोगी तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। सच्चाई? क्या है सच्चाई? बताइए। सच्चाई यह है कि नहीं भैया, कहने दो प्रेम, आज मुझे सच कहने दो। अगर आज अनीता को सच्चाई नहीं बताई तो यह झगड़ा बढ़ते जाएगा। अनीता, सच बात यह है कि तुम सोनिया की मां नहीं हो। मैं सोनिया की मां नहीं हूं? हाँ अनीता, सोनिया पूजा की बच्ची है। नहीं, ये झूठ है। ये सच है। तुम्हें मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। यह सदमा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, ये सोचकर पूजा ने अपने बच्चे को तुम्हारे गोद में डाल दिया। पूजा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और मैंने उस पर। भाभी मजबूरी थी, हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम लोग को यह डिसीजन लेना पड़ा। आप लोग ने मेरा भला चाहा, पूजा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और मैंने इसे गलत समझा। कहाँ है पूजा? पूजा, I'm really sorry। तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और मैंने तुम्हें गलत समझा। तो आपको सब पता चल गया? हाँ पूजा, मैंने अनीता को सब कुछ बता दिया। पूजा, क्या तुमने अपनी बहन को इतना कमजोर और मतलबी समझा? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैंने हमेशा आप ही की खुशी की फिक्र की है।
देखा, तुम लोग यूं ही डर रहे थे। कुछ हुआ मुझे, बर्दाश्त कर लिया ना मैंने। पूजा, मैंने आज से फैसला किया है कि सोनिया तुम्हारे पास रहेगी, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है। नहीं भाभी, जन्म देने वाली माँ से बड़ा दर्जा पालने वाली माँ का होता है। सोनिया की असल माँ तो आप है। नहीं नहीं, उस मासूम से एक मां का प्यार नहीं छीन सकते। उसकी एक नहीं, दो दो माएं हैं। वाकई ये बच्ची बहुत खुशकिस्मत है, एक साथ दो माओं के आंचल में पलेगी। आखिर दीदी आपकी शादी हो ही गई। हाँ दीदी, कितनी मुसीबतें आई, कितनी रुकावटें आई, लेकिन अब हम बहुत खुश हैं। अब सारे दुख खत्म, अब सिर्फ सुख ही सुख। आज आपकी नई जिंदगी की शुरुआत। ये सोच लो कि बीता हुआ कल एक बुरा सपना है, तो बुरे सपनों को याद नहीं रखा जाता। हाँ बेटी, आकाश ठीक कह रहा है, सपने भूलने के लिए ही होते हैं। मम्मी, अब तक तो आप अकेली थी, इसलिए कविता और मैं आपके साथ रह रहे थे, लेकिन अब क्या? अब तो आनंद अंकल। क्यों भाई, अगर ये तुम्हारी मम्मी हो सकती हैं तो मैं तुम्हारा पापा नहीं हो सकता? वैसे भी सुमन से शादी के बाद ये मेरा दामाद बन जाएगा, और दामाद और बेटे में क्या फर्क होता है भाई, क्यों? दामाद बेटा बन के अपना फर्ज निभाए। बाबूजी, आप ही तो कहते रहते हैं कि पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, और देखिए अब आप याद दिला रहे हैं। अच्छा, मैं सुशील और उसकी हरकतों को भूल गया। क्या तुम भूल पाओगी सुशील को? उसका इंतजाम मैं कर रही हूँ। काका जरा देखना कौन है। आइए। अरे तुम लोग, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मैं तुम लोगों से मिलने की सोच ही रहा था। हम यहाँ आपसे मिलने नहीं आए, मम्मी ने आपके लिए चिट्ठी दी है, इसलिए हमें आना पड़ा। ये लीजिए। चिट्ठी? हाँ, वरना हमने तो फैसला किया था कि हम आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाएंगे। मम्मी ने कहा, इसलिए आना पड़ा। माँ है ना, माँ की बात बच्चे ठुकरा नहीं सकते, और वैसे भी अब इस दुनिया में उनके अलावा हमारा है ही कौन। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। मैं पापा प्लीज, हमारा इरादा बदलने की कोशिश मत कीजिए। हमने हमेशा के लिए मम्मी के साथ रहने का फैसला कर लिया। अब आप आराम से रहिएगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आप ये चिट्ठी पढ़ लीजिए, हम लोग चलते हैं। चलो निकल। गुड बाय। सुशील, एक खुशखबरी है। मैंने आनंद के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। जिस खुशी की तलाश में मैं बरसों से भटक रही थी, वो खुशी मैंने हासिल कर ली। चिट्ठी भेजने की वजह यह है कि तुम्हें जो गलतियां करनी थी तुमने कर ली, और तुमने जो किया वो सब मेरी वजह से किया। मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए गलतियां की और मुझे पाने के लिए भी गलतियां की। मैं नहीं चाहती थी कि अब कभी तुम कोई और गलती करो, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी की नूर आनंद के हाथों सौंप दी। अब तुम्हारे और मेरे बीच जो नफरत का रिश्ता था वो भी खत्म हो गया। ये सोच लो कि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं।
हेलो। शोभा मैम साहब हैं? हाँ, मैं शोभा बोल रही हूँ। मैम साहब, मैं सुशील साहब के घर से बोल रहा हूँ। एक बुरी खबर है, सुशील साहब ने नींद की गोलियां बहुत सारी खा ली हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। विकी बेटे, डॉक्टर को बुलाया? और बुलाया है, आती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, अब मेरा जीकर कुछ नहीं होगा, मुझे जाना होगा आनंद। मैंने पाप किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। सुशील, तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम पापी हो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा है। सुशील, तुम जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? आत्महत्या। जान लेना और जान देना ये ऊपर वाले का अधिकार है। तुम्हें अपनी जान देने का कोई अधिकार नहीं सुशील। जीता भी तो किसके लिए है? शालिनी ने कह दिया कि मुझे शक्ल नहीं दिखाएगी। बच्चों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया आनंद। शोभा ने मुझे अजनबी बना दिया। नहीं सुशील, मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने जो कुछ भी कहा बस यूं गुस्से में कहा था। अच्छा हुआ, लेकिन मुझे अपनी गलतियों का एहसास तो हो गया। मैंने सोचा मुझे अकेले की वजह से इतने लोग परेशान हैं, तो मैं अब जीकर क्या करूँगा। मैंने सबकी परेशानी हल कर दी। सुशील, क्या तुम्हारे आत्महत्या कर लेने से हम सबकी परेशानी खत्म हो जाएगी? तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। अगर जिंदा रहा तो गलतियां बार बार करता रहूंगा। डैड। शोभा, मैं अपने दोनों बच्चों को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। पापा प्लीज ऐसे मत बोलिए। पापा, हमें आपकी जरूरत है। बेटा, तुम्हें शोभा जैसी माँ मिल गई, बस और क्या चाहिए। शालिनी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है। अब तुम सारी दुनिया से कह सकती हो कि तुम मेरी पत्नी हो। ऐसा मत कहो सुशील। तुम जिस अधिकार के लिए जिंदगी भर तरस रही थी ना, वो अधिकार तुम्हें मिल गया। मेरे बच्चों को माँ मिल गई और शोभा का घर बस गया। मुझे जो मिलना था वो भी मिल गया। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ।